तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फेसबुक एड्स सेटअप करते हैं और कैसे हम एड्स रन कर सकते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सके या अपने क्लाइंट्स के या जो भी आप किसी भी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं उसके बिजनेस को इंक्रीज कर सके और बहुत सारी लीड्स एंड सेल ला सके और उसकी ब्रांड अवेयरनेस आप इंक्रीज कर सके। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको कैसे एक एड अकाउंट क्रिएट करना है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पेज पेज कैसे क्रिएट करना है और उसे किस हिसाब से काम करना है जिससे कि सेल क्लाइंट की सेल इंक्रीज हो सके। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे facebook.com में। ठीक है, हमारा सेम इंटरफेस ऐसे खुलेगा जैसे अभी इसमें खुल रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरे नाम का अकाउंट है, मतलब दूसरा अकाउंट है, ना कि मैं इसे रेगुलर यूज नहीं करता, सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज में यूज करता हूँ। तो मैंने जैसे आप देख सकते हैं कि आ, ये सेम पेज आपका खुलेगा। अगर आप लैपटॉप में खोलेंगे, मोबाइल में आपका दूसरे हिसाब से खुलेगा, बट आपको जो भी एड्स मैनेज करने पड़ेंगे वो आपको लैपटॉप से ही मैनेज करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे काम हमें करना है। ठीक है, तो हम फेसबुक एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, पहले फेसबुक पेज क्रिएट किया था, अब बताएंगे हम फेसबुक एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली आपको जाना है, आप चाहें तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, आप शी मोर करके आप यहाँ पे एड सेंटर आ जाएगा, एक एड्स मैनेजर आएगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे एड्स मैनेजर पे। ठीक है, तो आपका ये पर्सनल एड अकाउंट खुलेगा। इसमें बेसिकली दो प्रकार के एड्स मैनेजर होते हैं, एक पर्सनल एड मैनेजर होता है, एक आपका बिजनेस एड मैनेजर होता है। तो बेसिकली इसमें डिफरेंट क्या होता है मैं ये आपको पहले समझाना चाहता हूँ। जो पर्सनल एड मैनेजर होता है वो आपके अकाउंट में, जैसे आपका नाम मेरे जैसे मेरा नाम है शिवम कुमार। ठीक है, तो इसी नेम से सेम आपका एक एड अकाउंट बन जाएगा पर्सनल। इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिमिटेशंस ये है, और पर्सनल एंड बिजनेस में क्या क्या लिमिटेशन रहती है वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होगा क्या कि तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पर्सनल एंड बिजनेस एड मैनेजर में डिफरेंस क्या होते हैं। बेसिकली पर्सनल में कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसमें कि बिजनेस में नहीं होती हैं। जो पर्सनल में जैसे क्या होता है, एड्स बिलिंग मेथड भी आपको प्रीपेड भी मिल जाएगी। प्रीपेड का मतलब कि आप हर प्रकार से पेमेंट पे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी यूपीआई से हुआ, पेटीएम से हुआ, नेट बैंकिंग से हुआ, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से हुआ। और सेम चीज़ें आपको ये बिजनेस में भी मिल जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि आपको फेसबुक कैसा बिलिंग ऑप्शन दे रहा है, बट मोस्ट ऑफ केस आपको ऑटोमेटिक वाला बिलिंग फीचर मिलेगा बिजनेस में। उसमें से कुछ लिमिटेशन रहती है, सिर्फ आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं यूज कर सकते। पर्सनल में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप प्रीपे पेमेंट आपको पहले ही करना पड़ेगा उसमें, देन उसके बाद आप एड्स चला सकते हैं ना। और बिजनेस में क्या है, आपको आप कार्ड सेटअप कर देंगे आपका, तो आपका मतलब बिलिंग आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती रहेगी। नंबर वन ये चीज़ हुई बिलिंग का। सेकेंड नंबर इसमें ये होता है कि आप पर्सनल में लुक लाइक ऑडियंस शेयर नहीं कर सकते किसी दूसरे अकाउंट में, और ना ही किसी दूसरे अकाउंट से ऑडियंस ले सकते हैं। तो और बिजनेस में क्या है, बिजनेस में आप लुक लाइक ऑडियंस आप शेयर भी कर सकते हैं। लुक लाइक के बारे में आगे आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करती है ऑडियंस से। बेसिकली ये ऑडियंस मतलब सिमिलर होती है, आपके जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी आपके पास डाटा होता है उसकी सेम मतलब लुक लाइक ऑडियंस होती है। तो समझ में आया आपकी? तो ये चीज होगी। उसके बाद बिजनेस में आप तो ऑडियंस शेयर कर सकते हैं किसी में भी, अगर बिजनेस टू बिजनेस अकाउंट है। बट अगर किसी का पर्सनल एड मैनेजर है तो आप नहीं शेयर कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप एक ज्वेलरी आइटम्स बेच रहे हैं, ठीक है, वुमेन्स में, और आप चाहते हैं कि वही ऑडियंस हम वॉच में लगा दें जो ऑडियंस मेरी ज्वेलरी खरीद रही है, क्योंकि सेम ऑडियंस होती है वुमेन्स की और आपकी सेम ज्वेलरी इसमें आपकी परचेस हो रही है ऑडियंस से। तो इससे क्या होता है, जो आपके सामने वाले का भी है उसका भी बिजनेस चलने लगता है, और आपका तो ऑलरेडी बिजनेस चल ही रहा है।
तो ये प्रॉफिट्स होते हैं, ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती है, आपको सिमिलर ऑडियंस मिल जाती है जैसे कि, और आप तुरंत ग्रो एकदम से ही फर्स्ट डे से सेल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेन डिफरेंस ये है इसमें। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एड मैनेजर कैसे हम एड मैनेजर बनाते हैं। तो आप जा सकते हैं एड्स मैनेजर में। तो इसमें आपका होगा क्या, आपका पर्सनल एड मैनेजर क्रिएट होगा, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना पड़ता है। तो ठीक है, आपको ये पॉलिसीज जितनी भी हैं इनकी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आई एक्सेप्ट द पॉलिसीज। ओके, एंड यू है मतलब ये डन करना पड़ेगा। तो नहीं लो, आपका ये एक नया अकाउंट एड मैनेजर क्रिएट हो गया है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको जाना पड़ेगा बिलिंग में, और आप अपनी यहाँ पे जो भी पेमेंट मेथड है वो ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे ऐड होगा वो। ठीक है, तो आप जाएंगे पेमेंट सेटिंग में। पेमेंट सेटिंग में आपको सारी अपनी बिजनेस इन्फोस इंटर करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका हो गया बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, एंड बिलिंग कंट्री, एंड बिजनेस जीएसटी, करेंसी, आप किस देश की मतलब किस देश में मैनेज कर रहे हैं आप अपना एड अकाउंट है। इसमें आपको मेक श्योर याद रखना पड़ेगा कि अगर आप आईएनआर मेन करेंसी रखते हैं तो आपको आईएनआर ही कार्ड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक क्या कर रहा है कि कुछ कुछ अकाउंट्स बंद कर रहा है, क्योंकि जो जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो यूएस डॉलर में हो रही है, जो और कार्ड लगा हुआ इंडियन है, तो ये भी प्रॉब्लम एक हो रही है। तो आपको मेक श्योर याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके आप ही जैसे सारे बिजनेस डिटेल्स डालेंगे और आप सेव कर देंगे तो आपकी सारी इन्फो सेव हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड में आपको अपनी पेमेंट मेथड ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका टाइम जोन हुआ, करेंसी। इसमें देख लीजिए फिर पूछ रहा है सेम चीज़, करेंसी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और आपका टाइम जोन जो है आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कर देना है नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड मांगेगा कि कैसे ऐड करना है। तो लीजिए, आपके पास है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शंस, यूपीआई का ऑप्शंस, पेटीएम का ऑप्शंस एंड नेट बैंकिंग का ऑप्शन। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस मिल गए जो आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट, आपको बिजनेस मैनेजर में इससे ज़्यादा भी फीचर्स मिल सकते हैं, बट आपके पेमेंट्स बिलिंग के अलावा, क्योंकि बिजनेस मैनेजर में आपको इनवाइसिंग का फीचर मिल सकता है। आप इनवाइसिंग फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं फेसबुक की तरफ से। बेसिकली आपको एक लिमिट मिलेगी, तो उस हिसाब से कर सकते हैं, और आपके पास डायरेक्ट आपके घर पे बिल आ जाएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा फेसबुक को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप जाके यहीं से ही एड्स क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में, और यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कैंपेन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका ब्रांड अवेयरनेस होगा, आपको सिर्फ लोगों को ऐड दिखाना है। आई एम रियली सॉरी, ये क्यों हो रहा है आई डोंट नो। ये अप्रूवल मांग रहा है बेसिकली फेसबुक लॉगिन का, तो लेट मी चेक। ओके, सो ये वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि मैं सेम अकाउंट यूज करूँ। बेसिकली मैंने किया क्या कि मैंने बहुत दिनों में इस अकाउंट को अपने लैपटॉप में खोला हुआ, तो आपके साथ में भी यही सेम चीज़ हो सकती है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या, इस आराम से आप क्वेश्चन पढ़िए कि आपसे ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, आपकी जो आप इसको प्रोवाइड कर सके, तो आप करेंगे गेट ए कोड टू सेंड योर ईमेल आईडी, तो आप करेंगे कंटिन्यू। ठीक है,
तो मेरी ईमेल आईडी पड़ी हुई है, तो इसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। देखते हैं मेरे पास कोड आता है कि नहीं आता है। तो मैं जस्ट लॉगिन कर रहा हूँ अपने जीमेल से। मेरे पास दूसरी ईमेल आईडी है जो मैं ओपन करूँगा। ये देखिए मेरे पास कोड आ चुका है, योर फेसबुक सिक्योरिटी कोड। बेसिकली अगर आप बहुत दिनों में लॉगिन कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास है। और आप अगर ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपसे आईडी भी मांग सकते हैं आपकी। तो मेक श्योर आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फेसबुक अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वो आपके नेम से ही हो, किसी दूसरे के नाम से ना हो, ना ही कोई ब्रांड नेम या कुछ फर्जी नेम। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपका अकाउंट कुछ ही दिन में, लाइक आपका अगर किसी 2-3 दिन के लिए बैन अकाउंट तो 2-3 दिन में लाइव हो जाएगा। अगर आपकी आईडी मैच नहीं हुई तो अकाउंट बंद भी हो सकता है, तो आप एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ बी केयरफुल अगर आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तब। तो मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। तो लीजिए मैंने अकाउंट को लॉगिन कर लिया दोबारा से। तो मैं था आपको एड्स मैनेजर क्रिएट कर रहा था और उसके बाद कैसे ऐड सेटअप कर सारी चीज़ें थी वो ऑब्जेक्टिव वो मैं बता रहा था। तो मैं जाता हूँ facebook.com/ads/manager। आप ये ओपन करना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट ऐड अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो भी आप ऐड अकाउंट आप यूज कर रहे हैं अपनी एड्स के लिए। ओके, तो मैं था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने ऐड अकाउंट किट जो एड्स हैं ये क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस पूछ रहा है मुझसे। मल्टीपल ऑप्शन जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशंस, मैसेज, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके कि ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, रीच क्या होती है, कैंपेन्स, ट्रैफिक कैंपेन्स कौन से होते हैं। ट्रैफिक तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि बेसिकली सिर्फ हमें स्टोर में ट्रैफिक लाने के लिए वो कैंपेन होते हैं। इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशंस, मैसेज, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, ये सारे आपको फीचर्स बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इंस्टाग्राम में हम अपने फॉलोवर्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, फेसबुक में अपने पेज को कैसे लाइक को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि मोर और मोर हमारे पास लाइक्स आए, कमेंट्स आए और बहुत सारे पेज लाइक्स आए, जिससे कि हमें एक लगे एक एथेंटिक ब्रांड। आप समझ गए ना मेरी बात को कि मैं किस हिसाब से आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखिएगा इन सारी चीज़ों के लिए और बहुत ही चीज़ आप सीखेंगे।